नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति को लेकर के। बिहार की राजनीति आए दिन कुछ ना कुछ नया दिखाती है। बिहार में जहां भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीटें जीतने के लिए प्लान ए और प्लान बी तैयार करने में लगी हुई है। पार्टी बूथ लेवल पर अपने बूथ को मजबूत करने में लगी हुई है। जहां अभी संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारियों को बदला गया और संसदीय क्षेत्र के चुनाव प्रभारियों को बदल करके अब जिला प्रभारियों को भी बदला जा रहा है। बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस तरह के बदलाव करने में लगे हुए हैं। जिला प्रभारियों के साथ साथ जिला अध्यक्षों को भी बदला जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुरूप ऐसे संगठनात्मक बदलाव किए जा रहे हैं। पुरानी टीम के लोगों को भी एडजस्ट किया जा रहा है। सभी नेताओं को इन जगह पर संगठन का काम सौंपा जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 40 के 40 सीटें जीत पाए। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन के जिन पार्टियों के पास जो सीटें जाएगी भी वहां भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती के साथ उन गठबंधन सहयोगियों के साथ खड़ा होना चाहती है। और ऐसे में 40 के 40 लोकसभा सीटों पर तैयारियां हैं। इन दिनों बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन मांझी का हम के साथ भी है, तो उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक जनता दल के साथ और लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों धड़े चिराग और पारस गुट के साथ भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। ऐसे में सभी 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियां कर रही है। चाहे वो सीटें गठबंधन के सहयोगियों के पास ही क्यों न जाए, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपने सहयोगियों को जिताने का प्रयास करेगी। तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाते हैं कि लालू यादव की नीति केवल पहले पत्नी फिर बाद में बेटा और बेटी को आरक्षण देने की ही रही। अंबेडकर दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम जो आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम के अवसर पर सम्राट चौधरी इस तरह की बातें को कह रहे थे। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव के बाद राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर बनी थी और उसके बाद पार्टी पर कब्जा तेजस्वी यादव का है। ऐसे में यह बातें सम्राट चौधरी कहते हैं। सम्राट चौधरी आगे भी कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष 25 साल तक एक ही व्यक्ति रहा है, जबकि जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष जेब से निकलता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा कोई नहीं जानता है। सम्राट चौधरी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल पर यह कटाक्ष कर रहे थे। इस समारोह में उत्तर प्रदेश की मंत्री बेबी रानी मौर्य भी उपस्थित थी। बेबी रानी मौर्य पहले उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है। तो वहीं पर संसद में राजीव प्रताप रूडी बिहार के लोगों को पूरे देश भर में मजदूर बनकर काम करने को लेकर के भी नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि अगर बेंगलुरु में कोई स्लैब गिरेगा तो उसमें मरने वाला बिहारी मजदूर होगा। कश्मीर में गोलियां खाने वाला भी बिहार का मजदूर होगा, तो असम के चाय बागान में भी काम करने वाला बिहारी मजदूर होगा। कहीं भी कोई आपदा आ जाए उसमें मरने वाला बिहारी मजदूर होगा। आखिर क्यों? बिहार के लोगों को देश के कोने कोने में इस तरह की गरीबी जिंदगी जीने के लिए, इस तरह के मजदूरी करने के लिए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए देश भर में क्यों भटकना पड़ रहा है?
लंबे समय से नीतीश बाबू का भी शासन रहा, लालू यादव का शासन है, फिर भी बिहार में ऐसी स्थिति क्यों? राजीव प्रताप रूडी संसद में, लोकसभा में इस बात को बोल रहे थे। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस के दिन को बाबरी शहादत दिवस के रूप में मना रही थी। बिहार में आगामी लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के राजनीतिक दलों में गहमा गहमी खूब है। जहां प्रशांत किशोर 2025 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में जन स्वराज के माध्यम से ताल ठोकने का दम भर रहे हैं, ऐसे में बिहार की राजनीति और दिलचस्प होती जा रही है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।